हेलो दोस्तों, इटर्नल दृष्टि में आपका स्वागत है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह अपार धैर्य और साहस की कहानी है, निस्वार्थ नेतृत्व की कहानी है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जातक कथाएं क्या हैं। बुद्धत्व की ओर बोधिसत्व की यात्रा का वर्णन करने वाली कहानियों को जातक कथाएं कहा जाता है। हिमालय के निर्जन पहाड़ पर एक बहुत ही विचित्र पेड़ फलित हुआ, जिसके फल ऐसे सौरभ से युक्त थे जो वातावरण को पवित्र बनाते थे। उसका रंग इतना लाल कि सूरज की लालिमा को मात करे और स्वाद ऐसा विलक्षण कि पृथ्वी के किसी फल के स्वाद की तुलना उससे न की जा सके। ऐसे फल के पेड़ का स्वामी एक ऐसा बंदर था जो इस वृक्ष की तरह ही विलक्षण, बलवान और शौर्य युक्त था। वह बहुत ही समझदार और ज्ञानवान था। झुंड का वह सबसे प्रभावी बंदर था। झुंड के सभी बंदर उसे महाकपि कहा करते थे। महाकपि भी अपने झुंड की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते। उनके रहते जंगल के किसी जीव की हिम्मत नहीं होती थी जो बंदरों के उस झुंड की तरफ आंख उठाकर देखे। बंदरों के उस झुंड को उस दैवीय फल के रसास्वादन का लाभ मिलता था। महाकपि का आदेश था कि उस पेड़ पर कोई फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को होता वैसे ही वानर उसे खा लेते थे। महाकपि का मानना था कि अगर कोई पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचा तो ये उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। सभी वानर महाकपि की इस बात से सहमत थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि नदी की तरफ झुकी हुई टहनी में पत्तों के बीच छुपा हुआ एक फल नदी में गिर गया और बहते हुए नगर के उस तट पर पहुंच गया जहां एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। मछुआरा उस फल के सुगंध से सम्मोहित हो गया जिसकी खुशबू चारों ओर फैली थी। मछुआरा उस फल को राजा के सम्मुख ले गया। फल का निरीक्षण कराया गया तो पता चला कि वह एक विषहीन फल था। इसके बाद राजा ने जब उस फल को खाया तो वो आनंदित हो उठा। उसके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्ष को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जगी। उसने अपने सिपाहियों को उस पेड़ को खोज निकालने का आदेश दिया जहां से ये फल आया था। अथक परिश्रम के बाद सिपाहियों ने पता लगा लिया कि हिमालय की एक निर्जन पहाड़ी पर वह पेड़ पाया जाता है जहां यह विलक्षण फल मिलता है। सिपाहियों ने साथ में यह भी बताया कि उस पेड़ का स्वामी एक बंदर है जो बहुत ही बलिष्ठ है। राजा ने उस पेड़ पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना के साथ आक्रमण किया। बंदरों ने जब सिपाहियों को पेड़ की तरफ आते देखा तो उन्होंने यह बात जाकर महाकपि को बताया। महाकपि ने कुछ क्षण सोचा और सभी बंदरों से धैर्य रखने को कहा। सेना के तीरों से बंदरों के प्राण जाने लगे तो महाकपि ने अपने साथियों की प्राण रक्षा के लिए पेड़ पे लगी एक बेल को नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ से बांधने की कोशिश की, पर दुर्भाग्यवश बेल छोटी पड़ गई। ऐसे में महाकपि ने खुद को बेल से बांधा और उस पेड़ की टहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, जिससे एक पुल का निर्माण हो गया। फिर महाकपि ने चिल्लाकर अपने साथियों को अपने ऊपर चढ़कर बेतों वाली पहाड़ी पर कूदकर भाग जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महाकपि के बुद्धि कौशल से सारे वानर उनके शरीर पर चलते हुए नदी पार कर गए और दूसरे तरफ की पहाड़ी पर भाग गए। राजा ने महाकपि के त्याग को बड़े गौर से देखा और सराहा। महाकपि के अपने साथियों के प्रति इस समर्पण को देखकर राजा का हृदय परिवर्तित हो गया और उसे अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने अपने सिपाहियों को महाकपि को जिंदा पकड़ लाने की आज्ञा दी। उस समय महाकपि की हालत अत्यंत गंभीर थी। सभी वानरों द्वारा कुचले जाने के कारण महाकपि का सारा शरीर विदीर्ण हो उठा था। इसी बीच महाकपि को भी कई तीर लग गए थे। अपनी मृत्युशैया पर अपने अंतिम क्षण में महाकपि राजा को एक सच्चे नेता के गुण सिखाते हैं और यह भी सिखाते हैं कि कैसे एक राजा के लिए सभी बाधाओं के बावजूद उसकी प्रजा का कल्याण उसके जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। महाकपि को श्रेष्ठ वैद्यों का उपचार मिला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और महाकपि ने
अपने साथियों की प्राण रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। यह कहानी हमें निस्वार्थता, उदारता और सच्चे नेतृत्व के बारे में बताती है। एक सच्चा नेता दूरदर्शी होता है और एक साहसी व्यक्ति अपने अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उनकी खुशी और सुरक्षा ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। आज के लिए इतना ही। कृपया नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और आनंदित रहें।